लद्दाख किसी भी ट्रैवलर के लिए यहाँ आना एक सपना पूरा करने जैसा होता है। और लद्दाख में ही एक काफ़ी हिडन वैली है, ज़ांस्कार वैली। ये जगह इतनी अनटच्ड है कि यहाँ जाने के लिए आज से 4-5 साल पहले ट्रैकिंग या घोड़ों से जाना पड़ता था। तो शुरू करते हैं एडवेंचरस वर्चुअल जर्नी लेह चल लद्दाख में सीज़न 3 ओवरलैंडिंग इन ज़ांस्कार। तो आज की कहानी शुरू होती है पादुम विलेज से। इस विलेज का नाम बुद्धिस्ट गुरु पद्म संभवा के नाम पर रखा गया था। एंड गोइंग बैक इन द टाइम्स, पादुम एंड ज़ांगला वर द कैपिटल्स ऑफ ज़ांस्कार किंगडम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। वैसे पादुम लद्दाख में कारगिल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और रिसेंटली पिछले ही कुछ सालों में बनी हुई इस पक्की सड़क ने ना सिर्फ कारगिल और पादुम को बल्कि इस वैली को दुनिया भर के ट्रैवलर्स से कनेक्ट कर दिया है। और आज मैं, मेरे दोस्त और आप मिलकर पादुम के आसपास कुछ बेहद खूबसूरत और हिडन प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे। मॉर्निंग, एक नंबर नींद आई मेरे को तो। सुबह आँख खुली मेरी और बर्फ वाले पहाड़ पे ऐसे धूप आ रही थी हल्की हल्की। नाइस ब्रो। तो पिछले 4 दिन कैंपिंग करने के बाद वी वर रियली हैप्पी वेकिंग अप एट अ होम स्टे कॉल्ड जम्बाला हाउस। यहाँ का स्टे, खाना और होस्ट तीनों ही बहुत औसम थे। और हाँ, मैंने लद्दाख की ट्रिप बुक की थी वाइल्ड एडवेंचर्स इंडिया से। तो आपका कभी अगर लद्दाख या हिमाचल में कहीं भी जाने का प्लान बने तो उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के दिन की शुरुआत बहुत ब्यूटीफुल हुई। सबसे पहले मैं सुबह उठा, मैंने देखा सामने ये खूबसूरत पहाड़। उसके बाद में हमने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद में मुझे लगा यार थोड़ा ग्रूम कर लेते हैं, क्योंकि इतनी बढ़िया जगह पे आए तो आपके भाई को थोड़ा प्रेजेंटेबल बनना चाहिए, समझ रहे हो? तो भैया सुनो, सिर्फ बाल काटिएगा, हमारा नहीं। हीरो माफिक बना दिए एकदम उस्ताद। बनाना ही था। अब तक की सीरीज में हम लोग बस एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे थे। आज हम लोग फाइनली कुछ बहुत अमेजिंग लोकल एक्सप्लोर करने वाले हैं। और क्या क्या हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ये तो देख के मजा आएगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस डे। एवरीबॉडी इज रेडी, ऑल द बैटरीज आर चार्ज, वी ऑल आर चार्ज, डे इज ब्यूटीफुल। और एक सजेशन है, वीडियो को आखिरी तक देखना और सब्सक्राइब भी कर ही लेना। लेट्स लीव फॉर द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ द डे। लेट्स गो। वेदर हो रखा है, तो सामने बादल है, ऐसा लग रहा है कि किसी फोटोशॉप के अंदर एडिट करके लगाए हैं ऊपर। अमेजिंग। नमस्ते। अभी नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक है। यहाँ देखो, दिसल हाई करो यहाँ पे सबको। हाय। ये चलो। और गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट स्पॉट ऑफ द डे। तो हम लोग आए हैं टेंजिन की वाइफ के घर पे। टेंजिन कौन, आप समझ गए होंगे, फर्स्ट एपिसोड में आपने देखा होगा। और अगर आप भूल गए हो तो मैं याद दिला दूं, टेंजिन इज़ द फाउंडर ऑफ वाइल्ड एडवेंचर्स इंडिया। और जब मैंने उनसे पूछा क्या हम ज़ांस्कार में कोई लोकल हाउस विजिट कर सकते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका तो ससुराल है वहाँ पर। So that's how we got invited here for the breakfast in Salapi village. And they are setting up for us in the backyard of their house with opening to these wide, beautiful plains of Salapi village. हाँ तो भाई लोग आ रही है ना एकदम कंट्री साइड वाली वाइब। काऊ का है? हेलो दोस्तों, हेलो, कैसे हो सब लोग? तो इसके बाद they started serving us the local traditional Ladakhi breakfast, some local bread, dry fruits, biscuits, and the famous Ladakhi butter tea. So we're trying a butter tea which has a lot of butter in it, and this is क्या है भाई ये? yak milk curd. याक मिल्क का दही है ये। बेसिकली ये
पत्थर के ऊपर प्रिपेयर की जाती है और इसको एक दिन पहले प्रिपेयर करते हैं बैटर को, ताकि इसमें ईस्ट वगैरह डेवलप हो और ये अच्छे से फूले फॉर द नेक्स्ट डे। तो इतना ही मुझे बताया गया, ये वाला ज्ञान मैंने आपको दे दिया, बाकी मुझे नहीं पता। इसलिए आ जाओ। चलो और फिर मस्त ब्रेकफास्ट किया और किया Cheers, 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 cheers. तो यार क्रेज़ी ये नहीं है कि हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट तो हम किसी कैफ़े में भी कर सकते थे, लेकिन क्रेज़ी ये है कि हम अभी कहाँ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। आई मीन लुक एट दिस। कितना फेरी टेल जैसा लग रहा है ना। तो अब सुनाते हैं आपको कहानी, इस कहानी की अगले कैरेक्टर की। ये डेजल के मामू हैं और आर्मी से रिटायर्ड होकर अब ये गांव में लोगों को धनुर्विद्या यानी आर्चरी सिखाते हैं। मेरा नाम नवाज सल्तन है। यहाँ पे भर्ती के लिए आया था आर्मी में, उसमें भर्ती हो गया। तो वहाँ पे भी कंपटीशन आता है, बॉक्सिंग था वहाँ पे, कहीं कहीं को हराया मैंने, उसमें भी फर्स्ट आ गया था। फिर उसके बाद यहाँ आया मैं, आया तो मैंने 1-2 साल मैंने सीखी की, अपना सीखी भी लेके आया मैंने। उसके बाद यहाँ पे आर्चरी चलता है, आर्चरी सीखा, करगिल में भी गया, ले में भी गया, उनको देखा कैसे खेलता है, क्या होता है, कैसे होता है, यूट्यूब में देख देख के भी सीखा मैंने। सर्दियों में मैं लेडीज हो या जेंट्स हो जिनको मैं सोनोसिकी का कोचिंग देता हूँ। 4 बजे के बाद 4 to 6 मैं आर्चरी सिखाता हूँ। पहले कुछ नहीं होता था, फिर लकड़ी के बना के खेलता था ना, फिर बाद में जो अभी जो नया लेटेस्ट आया ना। तो ये थी इनकी कहानी और अब बारी है थोड़े एक्शन की। तो भाई लोग अब हम जा रहे हैं स्टोरी मोड से सीधे स्पोर्ट्स मोड में। तो आचू वहाँ से यहाँ एम कर रहे हैं और हवा भाई बहुत तेज चल रही है। तो मेहरबान और कदरदान अपनी दिल की धड़कन थाम लीजिए, क्योंकि खिलाड़ी तैयार है और नजरें निशाने पर। और ये देखकर हमने बोला कि गुरु द्रोणाचार्य हमें अपनी शरण में ले। एक अंगुली ऊपर, बाकी 3 नीचे डालता है, तो उसके बाद सीधा उठाना है, वो हैंड को पुश करना है, छोड़ते समय सिर्फ ये करना है, बस साथ में, बिल्कुल साथ में। वाओ। तो समर भाई ने 2 शॉट मारे और दोनों पहुंचा दिए खेतों में, टारगेट से पार। तो अब हम जाके ढूंढेंगे, लेकिन हमें ना ही एरोज मिले और ना ही आचू को अपना अर्जुन। बट ही सेड इट्स ओके, आई विल फाइंड देम लेटर। इसके बाद हमने ट्राई की लोकल एल्कोहलिक ड्रिंक कॉल्ड छांग। इट्स मेड आउट ऑफ राइस एंड हैज़ अ फ्लेवर ऑफ आंवला इन इट। लेकिन इसका सेवन करते समय इसकी मात्रा का ज़रूर ध्यान रखें, या फिर आप इन जिप्सी लोगों की तरह थोड़े टिप्सी और होकर घूमोगे। और इसके बाद ग्रुप फोटो खिंचवाई, डेजल को चॉकलेट दी एंड दिस वाज अ टाइम टू लीव द हाउस। और हमने आचू को कन्विंस किया टू जॉइन अस फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। जब भी लद्दाख में कोई किसी को ग्रीट करता है तो वो उन्हें ये स्कार्फ यानी खाता पहनाते हैं। एंड दिस कर्टियस जेस्चर मेड अस रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू टेंजन्स फैमिली फॉर दिस एक्सपीरियंस। भाई फुल ट्रिप ही लग रहा है यार मेरे को। ओके जी, झूले जी। और अब हम जा रहे हैं अपनी अगली लोकेशन सानी विलेज। सनी विलेज में एक लेक है और एक पूरा ग्राउंड है, तो व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है। आगे ले लो। यहाँ से बहुत दूर, जहाँ से भी आगे ले लो, भीड़ को छोड़ो तुम बस अपने दिल की राहें ले लो। कब तक यूं भागोगे, कब तक खुद में ना झांकोगे, अब एक दिन खुद से मिलने के इस वादी में तुम वादे ले लो। यहाँ से बहुत दूर, जहाँ से भी आगे ले लो, भीड़ को छोड़ो तुम बस अपने दिल की राहें ले लो। कब तक यूं भागोगे, कब तक खुद में ना झांकोगे, अब एक दिन खुद से मिलने के इस वादी में तुम वादे। गाइस, वी हैव मेड टू सनी मॉनेस्ट्री, और जैसा कि हमें आचू ने बताया बहुत पुराना है, बहुत कहीं 1000 साल तो अंदर जाके विजिट करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। है क्या? कॉटन, पॉलन ग्रेन। बाहर से तो ये मॉनेस्ट्री थोड़ी रिनोवेटेड दिख रही है, लेकिन ये माना जाता है कि ये ज़ांस्कार और लद्दाख रीजन की सबसे पुरानी मॉनेस्ट्री है। गाइस, नाउ वी आर एंटरिंग
सानी मॉनेस्ट्री। इस मॉनेस्ट्री के अलग अलग पार्ट्स को डिफरेंट टाइम स्पैन्स में बनाया गया था, जैसे कि ये प्रेयर हॉल जो कि 17th सेंचुरी में बना था। ये प्रेयर हॉल बहुत ज़्यादा क्वाइट था। यू फील लाइक एवरीथिंग स्पीकिंग अबाउट द एनर्जीज ऑफ हिस्ट्री, बी इट द स्टैचूज ऑफ बुद्धिस्ट डेटीज और द कलरफुल थंगास हैंगिंग ऑन द वॉल। अब हम जा रहे हैं उस सीक्रेट रूम में जहां गुरु पद्म संभावा ने 5 साल मेडिटेशन की थी। इसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि लोकल्स का मानना है उन्होंने इस गोम्पा की चोटी पर, जिसे कि कर्णिका चौटन कहते हैं, उसमें अपनी डेटीज की एनर्जीज को रोक कर रखा हुआ है। गॉड गॉडेस टाइप के है, तो उसको ये चेन्स है, हाँ, ये इससे बांध के रखा है। अगर ये ओपन करेंगे तो वो बोलते हैं कि वो यहाँ से कहीं और की तरफ चल जाएगी। अच्छा, तो ये यहाँ पे रखा गया है उनको। अब हम आ गए हैं उस सीक्रेट रूम में विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ दिस गोम्पा। इट वॉज बिल्ट अराउंड द 2nd सेंचुरी और यहाँ पर ये एंशिएंट वॉल है विच इज़ फुल ऑफ बुद्धिस्ट फ्रेस्को पेंटिंग्स। तो इन्होंने बताया कि जितनी भी मूर्तियाँ हैं इन सब में एक इंसान का पूरा चक्र बताया है कि जब वो पैदा होता है धीरे धीरे बड़ा होता है, पूरा लाइफ साइकिल बताया हुआ है इसमें। तो जब मैं और समर भाई मोनेस्ट्री का पीछे वाला पार्ट एक्सप्लोर कर रहे थे, मुकुल एंड गुंज लॉस्ट अस और वो हमें गांव में ढूंढ कर वापस आ रहे थे। सारे ही हैं अंदर अंदर ही। वो क्या पीछे घूम रहे होंगे उसमें? अंदर ही तो मेन स्टोरी है सारा। आपने सुनाया ही नहीं हमें स्टोरी। आप आए नहीं पीछे हमारे। तो भाई लोग, सानी विलेज में रोड के एक तरफ है ये मोनेस्ट्री और दूसरी तरफ है द ब्यूटीफुल सानी लेक। और जब भी आप यहाँ घूमने आते हो आप एक साथ दोनों जगह कवर कर सकते हो। एंड विद दिस बीइंग सेड, इन नो टाइम वी हैव मेड इट टू द सानी लेक। I see you cross the bar, chatting up a pretty blow on. मेड इट टू सानी लेक। और यार कितना ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, मतलब मेरे को जगह असली लग ही नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई फोटोशॉप्ड स्काई, इतना अमेजिंग ग्रास फील्ड। Whenever I stand in front of these huge mountains, I take a deep breath and stare them for a while. And this feeling puts me right into the moment and I kind of feel grateful. My breathing pattern calms me down and a positive conversation strikes in my mind within. जब भी आप कोई नई जर्नी शुरू करते हो, the uncertainty makes the journey really long. When I began my journey as a filmmaker or visual storyteller, I had no idea how I am going to find the right path to maybe travel the world and fill my life with lifelong memories and experiences. And bro, if I take you through my hustle times, trust me, काफ़ी मुश्किल था. I was working for almost 3 years with no instant result in my channel and financial growth. कभी कभी honestly I didn't have money to buy new gear or to plan a new travel. The path was difficult and unclear, but the vision was clear. And one thing that kept me motivated was my belief that greatness doesn't come easy or overnight. It's a process that makes you ready for what you really deserve. Instead of getting a job after graduation, I chose the path to lead my life with passion. और आज मैं इतने सारे लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ to travel, to leave their comfort zone and add value to their life. And in the meantime, maybe they find their own greatness, even if it's coming at a cost. Greatness for me is to work for my dreams and to pursue it without hesitation, which might influence others to find their own goals and dreams in life. Just like the inspiring technology by TCL, which is impacting millions of lives and inspiring to find their own greatness. TCL is a leading global intelligent technology company with a mission to inspire greatness.
As a leading technology company, TCL provides diversified smart devices covering TVs, smartphones, audio and smart home products. TCL is committed to bringing smart technology experiences and healthy lifestyles to consumers around the world. तो यार ऐसी खूबसूरत जगहों पर मैं अक्सर थोड़ा भटक जाता हूँ. So coming back to our story of Zanskar, coming back to this serene sunny lake. Wow man, so I'm sitting right by the side of this beautiful lake called Sunny Lake. बाकी यहाँ पे एक बुद्धिस्ट स्टैचू है जो कि काफ़ी हमें मैजेस्टिक लग रहा है और लोकल्स के लिए जगह पिकनिक के लिए बहुत अच्छा स्पॉट है. तो यार मेरे सामने एक बहुत खूबसूरत झील है और मैं जैसे आपको ये दिखाऊंगा उसी में असली फील है. लेट्स डू इट इन लाइक 3, 2 and 1. अक्सर कहता हूँ कि योर वर्ड्स कांट डिफाइन ए प्लेस और ना ही जगह को कम्प्लीटली एक कैमरा दिखा सकता है, बट वी ट्राइड आवर बेस्ट टू गिव यू द वाइब ऑफ दिस प्लेस. आई होप यू गाइस एंजॉय दैट. तो यार सनी लेक पे बहुत अमेजिंग टाइम बिताने के बाद हम लोग जा रहे हैं जुंकुल मॉनेस्ट्री और यहाँ पे कितने क्यूट बच्चे हैं यार. से हाय. सो नेक्स्ट स्टॉप विल बी जुंकुल मॉनेस्ट्री. लेट्स गो. तो अब हम जा रहे हैं अपनी आज की 3rd लोकेशन पर और दोपहर के 3:30 बज चुके हैं और रास्ता देखो यार. एक बार तो मन कर रहा है बोल ही दूँ बॉलीवुड स्टाइल में कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, लेकिन फिर लगा बोल के क्या होगा, दिखाई देते हैं. इसके बाद हम एक विलेज में मेरे ड्रोन की बैटरीज को चेंज करने के लिए रुके और जैसे मैंने अपना ड्रोन नीचे उतारा, पहली बार ड्रोन देखकर एक बच्चा इतना डर गया दैट ही पिक्ड अप स्टोन टू अटैक माय ड्रोन, बट लेटर ही हेल्ड हिज हॉर्सेस. तो लगभग 1.5 से 2 घंटे ड्राइव करने के बाद हम जिस लैंडस्केप में पहुंच गए, यहाँ ना कोई मकान था, ना कोई दुकान थी, ना किसी इंसान का नामो निशान था. बस एक बोर्ड था जिस पर लिखा था जुंकुल मॉनेस्ट्री. इसके बाद का रास्ता काफ़ी ऑफ रोड और पथरीला था एंड द लैंडस्केप ओपन टू द ब्यूटीफुल स्टुड वैली. भाई साहब क्या लैंडस्केप है यार. यार यहाँ पे आप देखते हो कि बहुत बड़ी वैली क्लोज हो रही है, उसके सामने बीच में वी बना हुआ है और वी के अंदर से एक स्नो माउंटेन दिख रहा है और यहाँ पे तो भाई साहब बहुत ही बड़ी वैली खुल रही है जहाँ पे शैडो है, ऊपर ब्लू स्काई. ओह माय गॉड.
तो इस जगह पहुंचते ही सबसे पहले ये फील आई कि हाउ टाइनी वी आर इन फ्रंट ऑफ नेचर। और इस बात से आपको रिलेट कराने के सिर्फ 2 तरीके हैं, दोनों से ट्राई करते हैं। वेलकम टू जुंकुल मॉनेस्ट्री। और यार लैंडस्केप देखो एक बार, हाउ वाइड इट इज। बहुत वाइड वैली के अंदर एकदम बहुत ऊंचे पहाड़ के नीचे ये मॉनेस्ट्री है। मेरा दिमाग तो अभी तक शॉक में है कि ये जगह कितनी सिक्लूडेड है, लाइक लिटरली इन मिडिल ऑफ नोवेयर। मुझे उन्होंने बताया कि ये 1050 साल पुरानी एक मॉनेस्ट्री है। वाओ मैन। जब मैंने YouTube पर इस मॉनेस्ट्री का नाम सर्च किया, मुझे एक भी वीडियो दिखाई नहीं दी। सो आई गेस प्रू आर्मी वी आर द फर्स्ट वंस टू एक्सप्लोर दिस रेयर इंडिया टुगेदर। ऐसे सर करना पड़ेगा, ऐसे। ये सीन में जैसे ये एक है ना, ये इनके एज को रिजेंबल करता है। नहीं, ये होंगे हर साल एक इनका बढ़ते जाता है। तो जैसे अभी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सोनम भाई के हिसाब से इसकी एज रही होगी लगभग 19 साल। जब हम यहाँ पहुँचे ये मॉनेस्ट्री बंद हो चुकी थी, लेकिन स्टिल आई कैन टेल यू सम स्टोरीज अबाउट दिस मॉनेस्ट्री दैट आई रेड ओवर इंटरनेट। इस गोम्पा की फाउंडेशन बिलोंग करती है नरूपा को, हु वाज अ इंडियन बुद्धिस्ट योगी एंड अ मंक फ्रॉम विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार। It is believed that mystic Naropa meditated in one of the caves around which this Gompa is built. और आचू ने मुझे ऐसा कुछ भी बताया कि यहाँ मॉनेस्ट्री में एक बर्तन है जिसमें आप जितना भी पानी निकालो वो कभी ख़त्म नहीं होता, ऐसा कुछ। मतलब उसका सोर्स नहीं दिखेगा कि आपको कहाँ से आ रहा है, ऐसा दिख नहीं रहा है उसमें। पर जब आप उस पे, जैसे अगर उसे आपने 1 कप निकाला है, उससे कम हो गया पानी, तो वो खुद ही फिल होके बस उतना ही फिल होएगा, पर ओवरफ्लो कभी नहीं। जब हम यहाँ पहुँचे ये मॉनेस्ट्री बंद हो गई थी। हम अंदर तो नहीं जा पाए, बट वी डिसाइडेड टू जस्ट सिट डाउन, रिलैक्स एंड सोक इन द व्यूज़ अलॉन्ग विद द ट्रैंक्विलिटी एंड द पीस। क्योंकि ऐसी जगहों पर आप दोबारा कब आओगे, यू नेवर नो। और यहाँ बैठकर मैं ये सोच रहा था कि हाउ क्रेजी द डे वाज। These are the experiences जो मन में आग लगा देते हैं that you are not done yet. The beautiful world is waiting for you outside. क्या हो गया भाई? Chill, chill. अरे वो देखो chill. इस वीडियो को आप यहाँ तक देख रहे हैं मतलब कि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं। सो आई वांट टू थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। आजकल लोग 25 से 30 सेकंड का अटेंशन दे पाते हैं, आपने 25 से 30 मिनट की एक वीडियो देख ली। मुझे पता है बहुत टाइम लग गया वीडियो आने में, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। हम 4 लोगों के पास में लगभग 8-10 कैमरास थे, तो 8-10 कैमरास के फुटेज देखना, सॉर्ट आउट करना, फिर उससे सीक्वेंसिंग करना,
और अगर आपको इस वीडियो ने सुकून दिया है तो जाके एक कमेंट कीजिए कि आपके कौन से मोमेंट पर दिल से अपने आप वहाँ निकल गया। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मैं यहाँ मेहनत करता हूँ, आप वहाँ मेहनत करो, जल्दी से 500K हिट करते हैं ब्रू आर्मी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप चिलिंग, कीप एंजॉयिंग एंड डू नॉट फॉरगेट बाबा यू आर ब्यूटीफुल। यहाँ से बहुत दूर, जहाँ से भी आगे ले लो, भीड़ को छोड़ो तुम, बस अपने दिल की राहें ले लो। कब तक यूं भागोगे, कब तक खुद में ना झांकोगे, अब एक दिन खुद से मिलने के इस वादी में तुम वादे ले लो। यहाँ से बहुत दूर, जहाँ से भी आगे ले लो, भीड़ को छोड़ो तुम, बस अपने दिल की राहें